और इस बीच एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ये गठबंधन के साथ ही जिस तरीके का दबाव बना रहे हैं, वायनाड सीट को लेकर डिमांड लेफ्ट की तरफ से कर दी गई है। तो क्या लगता है मुकेश जी, गठबंधन बचाने की पहल क्या केरल छोड़ देंगे राहुल? नहीं, देखिए इसमें दो तरह की बातें होती हैं। जब भी गठबंधन में सीट तय हो रही होती है ना, हर पार्टी की स्टेट यूनिट बहुत आगे बढ़ के मांग करती है, वहां यहां तक मांग करती है। ये लगभग पैटर्न है कि स्टेट यूनिट कहेगी गठबंधन नहीं करना है, हमें नहीं चाहिए, और सेंट्रल यूनिट उससे सीट शेयरिंग का डिस्कशन कर रही होती है। तो हमें यह देखना होगा कि जब ये खबर आ रही है कि वायनाड सीट छोड़ने को कहा गया है, क्या स्टेट यूनिट ने कहा है या ऑफिशियली जो अलायंस है उसकी बैठक के दौरान ऑफिशियली कह दिया गया है। ये इस तरह की बातें आती रहती है। दूसरी प्रमुख बात कि वायनाड सीट उस तरह की परंपरागत सीट नहीं है, एक सुरक्षित सीट है कांग्रेस के लिए, जहां पे उसे जीत का ज्यादा भरोसा रहता है, इस नाते वो गए हैं। ऐसी और दूसरी सुरक्षित सीट भी ढूंढ सकते हैं अगर ऐसी जरूरत पड़ी कि उन्हें गठबंधन बचाने के लिए या उस स्टेट में उन्हें 2 लोकसभा सीट ज्यादा मिल जाए लड़ने के लिए। इसके लिए अगर वो दूसरी सुरक्षित सीट ढूंढते भी हैं तो मुझे लगता है इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। तो मतलब वायनाड सीट को लेकर कोई खास इशू नहीं बनेगा? नहीं, दरअसल लेफ्ट पार्टी ने वायनाड सीट का जो नब्ज दबाया है उसके पीछे पूरा लॉजिक है पश्चिम बंगाल। वो वायनाड सीट पे इसलिए डिमांड रख दी है कि जिससे पश्चिम बंगाल में हम बार्गेनिंग कर सकें कांग्रेस के साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता और कांग्रेस यदि मिल गए तो लेफ्ट पार्टी कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने वायनाड सीट पे दावा किया, और वायनाड सीट पे दावा करते ही कांग्रेस कहीं ना कहीं बैक पे आएगी और पश्चिम बंगाल पे उनकी भी बात सुनी जाएगी, क्योंकि अभी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं और अधीर रंजन चौधरी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने वायनाड सीट मांगी कि वायनाड सीट दो, तो वायनाड सीट को लेकर समझौता करेंगे और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी की भी सुनी जाएगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो बंगाल वाली जो दुखती रग है उसको दबाने के चक्कर में वायनाड केरल वाली जो सीट है, राहुल गांधी जहां से सांसद हैं, उसका जिक्र लेफ्ट की तरफ से किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आज दक्षिण की सियासत में कर दी है बड़ी सेंधमारी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाई शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इसीलिए अब सवाल बड़ा हो जाता है कांग्रेस की सियासत को लेकर। सवाल महत्वपूर्ण ये कि कांग्रेस जिस तरीके से, उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो कांग्रेस उत्तर में कमजोर, इसीलिए दक्षिण पर जोर। गुप्ता सर नहीं, इसको क्या कह सकते हैं। अब शर्मिला से कितना इनको लाभ मिलेगा कांग्रेस को, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उनके भाई आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो तेलंगाना की थी। वो पार्टी YSRTP जो भी थी तेलंगाना पार्टी थी, तो तेलंगाना में तो ऑलरेडी कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है, तो वहाँ तो कुछ और एक्स्ट्रा इजाफा होने का कुछ है नहीं। अगर आंध्र की राजनीति में कुछ फायदा होता है तब तो कोई बात समझ में आ सकती है, अदरवाइज तो कोई बहुत ज्यादा मतलब सुर्खी बन जाएगी आप लोगों के लिए भी, पॉलिटिक्स में ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। हो जाता है ना। और ऐसे में अगर भाई के विरोध में बहन जाकर प्रचार करती है आंध्र प्रदेश में, पहले से भी शर्मिला जो है अपने भाई जगन मोहन के साथ नहीं थी, मतलब काफी पहले रही होगी, लेकिन बीच में जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई जब, तो उसके बाद से कुछ बहुत असर नहीं था। राहुल गांधी की मौजूदगी में वो उनको करा रहे हैं, मतलब वो जोर देना चाहते हैं, इस बात का परसेप्शन बनाना चाहते हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं, वो तस्वीर भी सामने आ गई सर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।